NIUS अक्टूबर 2024। देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको TMA के मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं, अभी तक पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है और इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स को मार्क्स का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्क्स और एक और कॉलम दिया गया है वेटेज ऑफ मार्क्स। तो इन दोनों में वो कन्फ्यूज है, इन दोनों को भी यहाँ पे हम समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि आप लोग का ये जो TMA का मार्क्स है, क्या ये आप लोग के पासिंग मार्क्स में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, कि आपको पास होने में ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, और इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। TMA के मार्क्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि हमने लॉगिन करने का लिंक आपको दे रखा है। लॉगिन करने के लिए आप यूज़र नेम यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो उसका यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर इसका भी यूज कर सकते हो। जिसमें आप चाहो तो सिर्फ रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक डाल के डेट ऑफ बर्थ डालोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग अपने डैशबोर्ड में आओगे। यहाँ पे आपको एक सेपरेटली बॉक्स मिलेगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का, और तीसरे नंबर पर इसमें लिंक मिलेगा TMA स्टेटस का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग के सामने ये TMA का स्टेटस दिख जाएगा। अब जितने भी सब्जेक्ट का आपने TMA बनाए हो, TMA बनाकर अपलोड किए हो या अपलोड करवाए हो किसी से, उन सारे के यहाँ पे स्टेटस दिखेंगे। और साथ में जिस सब्जेक्ट का TMA आपका चेक हो गया है, मार्क्स मिल गया है, वो सब्जेक्ट का मार्क्स भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल इनके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन और हिंदुस्तानी म्यूजिक। इनको देखोगे तो 3 सब्जेक्ट में TMA के मार्क्स मिल गया है और 2 सब्जेक्ट में TMA के मार्क्स नहीं मिला है। जबकि इन्होंने सारे सब्जेक्ट के जो TMA हैं एक ही दिन जमा किए थे। ये देखोगे 6/19 इस तरीके से डेट दिया गया है, ठीक है, यानी कि 15 जुलाई को इन्होंने TMA अपलोड कर दिया था अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये समझ लो कि मार्क्स वेटेज मार्क्स में क्या अंतर है। देखो मार्क्स जो है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में फीडबैक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हिंदी में देखोगे 18 और 18 दिया गया, यानी कि हिंदी में इनके 18 आए हुए, ठीक है। पेंटिंग में देखोगे 18 5.4, पेंटिंग में इनके 5.4 है, 5.4 यहाँ पे इनको मार्क्स मिला हुआ है। तो मार्क्स वेटेज जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स का आपका पेपर था और कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी TMA के मार्क्स नहीं मिले, या आपके इनके तरह ही हो, 2 सब्जेक्ट का आपको मिल गया है, 3 सब्जेक्ट का नहीं मिला है, या 3 सब्जेक्ट का मिल गया है, 2 सब्जेक्ट का अभी तक नहीं मिला है, तो उस केस में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हो जिसके टीचर बहुत कम हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप लोग को TMA के मार्क्स जो है लेट मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप देखोगे संस्कृत और हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। हर पेरेंट्स चाहेगा कि ये सब्जेक्ट जो है मतलब मेरा बच्चा ना पढ़े। म्यूजिक कोई सिखाता है अपने बच्चों को? नहीं सिखाता है ना, तो इसके टीचर भी कम होंगे क्योंकि डिमांड ही इसका नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत देखो हमारे भारत से एक तरीके से मतलब कि ख़त्म ही होता चला जा रहा है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो मतलब संस्कृत पढ़ाते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हो जिसके टीचर जो है मतलब कि पूरी संभावना है कि कम टीचर होंगे, तो उसके इसमें हो सकता है कि आपको TMA के मार्क्स लेट मिलेगा। TMA के मार्क्स लेट मिलने का सबसे पहला रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है NUS का नोटिफिकेशन। अगर आपको याद हो तो TMA जमा करने की लास्ट डेट जो थी वो थी 31 जुलाई, लेकिन NUS ने नोटिफिकेशन निकाला था और TMA सबमिशन का लास्ट डेट जो है 16 अगस्त यहाँ पे आप लोग को कर दिया था। अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में अपना TMA जमा किए हैं, उनको भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उनके भी TMA के मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कब तक मिलेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप लोग देखोगे नोटिफिकेशन 16 अगस्त तक आप लोग का TMA सबमिशन जो है चला था। और NUS के वेबसाइट पे क्या पड़ा हुआ है, ये लाइन आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था आपको। 4 अक्टूबर नवंबर 2024 NUS का क्या कहना था कि TMA सबमिशन जो है 31 जुलाई तक ही चलेगा। और 31 जुलाई तक अगर आपका TMA सबमिशन चलता है तो उस केस में TMA के मार्क्स 15 अगस्त तक आप लोग को दे दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ पड़ा है, ये आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले से मतलब 31 जुलाई से पहले अपना TMA जमा कर दिए थे, मैं गारंटी देता हूँ उनके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट के मार्क्स उनको नहीं मिला हो, और वो रीज़न भी मैंने आपको बताया पीछे कि हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हो जो मतलब जिसके टीचर मिनिमम हो, उसको टाइम लग सकता है। अब जिन्होंने लेट TMA अपना जमा किया है वो ध्यान रखना, अगर आपने 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में अपना रिजल्ट यानी कि जो TMA है उसको अपलोड किए हो, तो उस केस में आप लोग को वेट करना है। कितना वेट करना है? तो आप लोग को पूरा सितंबर का फर्स्ट वीक तक वेट करना है।
सितंबर के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। टीएमए के मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट के नहीं मिले अभी तक उन सब के मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर का डेट है। ठीक है, फिक्स डेट है, इस डेट तक आप लोग के टीएमए चेक हो जाएंगे और जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके टीचर कम होते हैं वो भी चेक हो जाएगा और आप लोग को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स में ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एनयूएस की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है मैसेज, इन दिस कनेक्शन it is to inform you that as per NUS norm for pass in secondary a minimum of 33% marks in the aggregates theory plus practical whenever applicable. In the public examination, the marks obtained in internal assessment will be shown separately in the mark sheet. For more information, please read the NUS prospectus available on NUS website. देखो ध्यान रखना, TMA में पास होना कंपलसरी नहीं है। TMA में पास होने के लिए कोई मार्क्स लाना जरूरी नहीं है। अगर पास होना जरूरी नहीं है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि टीएमए के मार्क्स जो है आप लोग के फाइनल रिजल्ट में यानी कि पास होने में कोई हेल्प नहीं करेगा। फाइनल रिजल्ट में टीएमए के मार्क्स जुड़ेगा ज़रूर, परसेंटेज इंक्रीज करेगा ज़रूर, लेकिन पासिंग में कोई भी आप लोग को ये हेल्प करके नहीं देगा। ठीक है, और अगर आपको ये जानना है कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं टीएमए में, तो आपको 6 नंबर कम से कम लाने हैं 20 में से। ठीक है, होपफुल ये चीज़ें समझ रहे होंगे। एक लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे टाइम टू टाइम। और कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करना, हम आप लोग को वहाँ पे हेल्प करेंगे।